जीत के बाद बंगाल में बीजेपी को मिलेगा बड़ा झटका। क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील शपथ रोकेंगे? ये सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद अब एक नई लड़ाई शुरू होती दिख रही है और ये लड़ाई सड़कों से निकलकर सीधा अदालत तक पहुंच सकती है। सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं रह गया, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उसने कई बड़े नेताओं की सीटों तक को बदल कर रख दिया है। और अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने आर पार की लड़ाई का खुला ऐलान कर दिया है। महमूद प्राचा ने वही ऐलान किया है जो वो लगातार करते आ रहे हैं। महमूद प्राचा वही नाम है जिन्होंने पहले भी ईवीएम को लेकर अदालत में आवाज उठाई थी और अब एक बार फिर उन्होंने साफ कह दिया है कि ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया जाएगा और सड़कों तक पर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा। उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है और अगर कहीं भी शक की गुंजाइश है तो खत्म करना ही होगा इस शक को। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बंगाल के नतीजों ने कई चौंकाने वाले तस्वीरें जो है, कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने रख दिए हैं। ममता बनर्जी अपनी ही सीट पर हार गई, वहीं दूसरे राज्यों में भी कई बड़े चेहरे अपनी सीट नहीं बचा पाए। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता स्टालिन अपनी सीट हार गए और असम में गौरव गोगोई को भी हार का सामना करना पड़ा। इन सभी घटनाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव है या फिर इसके पीछे कुछ और कहानी छिपी हुई है जो जनता को दिखाना ही नहीं चाहते। महमूद प्राचा ने साफ शब्दों में कहा कि ये नतीजे सामान्य नहीं है और इन्हें बिना सवाल किए स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि जब इतने बड़े स्तर पर अलग अलग राज्यों में एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है तो इसकी गहराई से पूरी तफ्तीश से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है और अगर वही कमजोर पड़ जाए, वही डगमगा जाए तो पूरा सिस्टम खतरे में आ सकता है। और ईवीएम को लेकर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने कहा है, आप खुद सुनिए, नजर डालिए इस वीडियो पर। अगर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज जो हमने पहले दिन से बोली है आज भी अगर निकाल के देख ली जाएगी तो सब नजर आ जाएगा कैसे कैसे धांधली हुई है। कम से कम 70-80% धांधली तो साफ नजर आ जाएगी ना। एक भी ईवीएम मशीन पे चुनाव आयोग ने, मेरा आज भी दावा है, बंगाल में हो चाहे पूरे देश में हो, एक भी ईवीएम की मशीन में जो प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है 2024 की जजमेंट में और जो खुद चुनाव आयोग का प्रोटोकॉल है उसको पालन किया गया होगा तो मैं अपनी गलती मानूंगा सबके सामने। एक भी मशीन पे प्रोटोकॉल जो कानून है इनका चुनाव आयोग का खुद का लिखित, उसका पालन नहीं होता है एक भी मशीन पे ईवीएम, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ईमानदारी और कितनी बेईमानी से चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहस नहीं होनी चाहिए। देश की जनता को ही, अगर ये विपक्ष की पार्टी जितनी भी हैं, अगर ये अपने जिम्मेदारी को निभाने में अक्षम है, नहीं निभा पा रही हैं, तो लोकतंत्र बचाने के लिए देश की जनता को खुद स्वयं सड़कों पे आके आंदोलन करना पड़ेगा ईवीएम को हटाने के लिए, पेपर बैलेट को वापस लाने के लिए। बंगाल में चौंकाने वाले नतीजे के आने में क्या कारण मानते हैं? ईवीएम और ईवीएम कोई चौंकाने वाले नतीजे नहीं है, बिल्कुल सही नतीजे हैं। ईवीएम द्वारा धांधली हुई है और ईवीएम द्वारा रिजल्ट आया है। जो भी बंगाल में चीफ मिनिस्टर बनेगा वो ईवीएम का सीएम होगा। असम में सीएम जो भी बन रहा है, बाकी सब जगह भी जो सीएम बन रहा है केरला समेत, वो ईवीएम के सीएम है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने केरल में अभी ईवीएम का चमत्कार नहीं दिखाया है, क्योंकि वहां बहुत ही ज्यादा हो जाता, पब्लिक शायद हजम भी नहीं कर पाती पूरे देश की, इसीलिए उन्होंने अभी ईवीएम का प्रयोग ठीक से अपने फायदे के लिए आरएसएस और बीजेपी ने केरल में नहीं किया। सुना आपने क्या कुछ ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने कहा। अब सवाल यहाँ बड़ा उठ रहा है कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो शपथ ग्रहण प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर अदालत इस मामले को गंभीरता से लेती है और सुनवाई होती है तो ये संभव है क्योंकि कुछ सीटों पर पूरे परिणाम पर रोक लगाने की मांग उठे। महमूद प्राचा ने इशारा दिया है कि वो सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कानूनी रूप से जो है चुनौती देंगे और जरूरत पड़ी तो बड़े फैसले की मांग भी करेंगे। यहाँ तक कि
सड़कों तक पर आंदोलन हो सकता है ईवीएम के खिलाफ। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जीत के बाद जश्न की तैयारियां लगातार चल रही हैं। जीत के बाद जहां सरकार बनाने की तैयारी चल रही थी, वहीं अब ये कानूनी चुनौती नई मुश्किल भाजपा के लिए खड़ी कर सकती है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और लगातार ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में ये मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बहस का केंद्र भी बन सकता है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठ रहे हों, लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग है क्योंकि इसे सीधा सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ले जाने की बात कही जा रही है, और वो भी ऐसे वकील की तरफ से जो पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, तफ्तीश से बता चुके हैं। प्राचा का कहना है कि वो इस बार पूरी प्रक्रिया के साथ पूरी तैयारी में आएंगे और हर पहलू को अदालत के सामने रखेंगे ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल देश की राजनीति एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां एक तरफ चुनावी जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ कानूनी चुनौती का साया भी बीजेपी पर मंडरा रहा है। महमूद प्राचा के इस ऐलान ने साफ कर दिया है कि यह मामला अब थमने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी लड़ाई देखने को भी मिल सकती है, जो सड़क से लेकर कोर्ट तक की होगी। अब नजर इस बात पर है कि अदालत इस मुद्दे को किस तरह से देखती है और क्या सच में कोई बड़ा फैसला सामने आता है या फिर ये विवाद सिर्फ आरोप और जवाब तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन इतना तय है, इतना कह सकते हैं कि इस बार चुनाव के बाद की कहानी चुनाव से भी ज्यादा बड़ी होती दिख रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ जो राहुल गांधी का है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखेंगे राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन और उनके ऑफिसर्स पर बड़े बड़े सवाल लाद रहे हैं और निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन और उनके ऑफिसर को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, समय आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचाने वाला नहीं होगा। देखिए आप भी किस तरीके से राहुल गांधी साफ तौर पर चुनाव आयोग और उनके ऑफिसर्स को विरोधी बता रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी चुनाव आयोग और उनके ऑफिसर्स कर रहे हैं सीधे तौर पर गलत काम को अंजाम दे रहे हैं। राहुल गांधी मुखर होकर ये सब बातें बोल रहे हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। सुना आपने। अब आपको इसी बीच जो कुछ बंगाल में अपडेट चल रही है वो भी बता देती हूँ फटाफट से। लगातार मैं आपको बंगाल की अपडेट दे रही हूँ। लगातार अभी जो ट्रेंड है, अभी जो ताजा खबर है वो बताती हूँ कि ममता आरोप लगा रही हैं कि लगभग 100 सीटों पर वोट की लूट हुई है। ममता का सीधा आरोप है बीजेपी ने बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। उनका कहना है कि भाजपा की भारी जीत अनैतिक जीत है और आरोप लगाया है कि 100 से अधिक सीटों पर जनादेश लूटा गया है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और चुनाव आयोग और बीजेपी का आयोग बता दिया है। यानी चुनाव आयोग और बीजेपी साठगांठ से काम कर रहे हैं, ये ममता का कहना है। उनका कहना है कि सेंट्रल फोर्स, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने जो किया है वो पूरी तरीके से अवैध है। एसआईआर से शुरू करके ईवीएम मशीन लूट कर इन्होंने ये सब जानबूझकर किया है। लूट 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 हुई है, ये ममता कह रही है। सीधा ईवीएम अब घेरे में है। ममता से लेकर एससी के वकील महमूद प्राचा भी साफ कह रहे हैं कि ये जीत ईवीएम की गड़बड़ी की जीत है। फिलहाल अब ईवीएम का मुद्दा और कितना तेज होता है और इसमें आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या बंगाल की जो बीजेपी की जीत है वो ईवीएम की जीत है या जनता की जीत है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसे किस तरीके से देखते हैं और ममता की हार को आप किस तरीके से देखते हैं? और इसी बीच जो मुद्दा उठा रहा है ईवीएम को लेकर, उसका क्या प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।